अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब लोगों के। वेलकम टू मिस्टर जी चैनल। आज मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पीटी कोर जो है वो एलिजिबल हो गया है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। आज ये मुझे ईमेल रिसीव हुई है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ अपने मेल बॉक्स में। डियर मोहम्मद ज़िशान, द न्यूज़ यू हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, पीटी कोर बुकिंग्स आर नाउ ओपन। ये पीटी कोर एक्चुअली कैनेडियन, जिन जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं, ये जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए लोग जाना चाह रहे थे। पीटी एकेडमिक तो काफ़ी टाइम से ही स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए एलिजिबल हो गया था, मगर इमिग्रेशन के लिए पीटी इन्होंने एलिजिबल नहीं किया था। तो ये मुझे 30 जनवरी को ईमेल रिसीव हुई है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया बताने में आप लोगों को। तो पीटी कोर जो है वो अब एलिजिबल हो गया है कनाडा की इमिग्रेशन के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ इसकी वेबसाइट पे जाके भी, और आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ कि अब इसके लिए आपको प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है। तो सिंपल आप गूगल पे जाएंगे, पी टी ई कोर टाइप करेंगे, ठीक है। पी टी ई कोर टाइप करने के बाद आपने पियर्सन की वेबसाइट पे चले जाना है। पियर्सन की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे, एक्चुअली मैंने पहले से ही साइन इन किया हुआ तो ये मेरा लॉगिन ही है। इस पे आप अपना यानी कि अकाउंट बना लेंगे तो आपके वो न्यूज़ वगैरह और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको न्यूज़ आती रहेंगी पीटीई के हवाले से, जैसे मुझे ईमेल रिसीव हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि पीटीई को नाउ ओपन फॉर बुकिंग्स। तो जितने भी कैनेडियन गवर्नमेंट के यानी कि इमिग्रेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे और आइल्स उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो एज़ कम्पेयर टू आइल्स पीटी थोड़ा सा इजी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इजी है, मगर थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आइल्स इजी है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और मैंने पहले भी पीटी दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए भी दिया था मैंने, और माशाल्लाह से मेरी उसकी भी है। तो अब ये कनाडा के लिए भी अप्लाई हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू है, जनरल इंग्लिश टेस्ट होगा ये वर्क एंड माइग्रेशन के लिए। ये आप पढ़ सकते हैं इसकी जो कि पीटी कोर किस लिए होता है। ये बेसिकली है, ये खाली सिर्फ कनाडा के लिए, ये इन्होंने बिल्कुल अलग से टेस्ट निकाला है जो कैनेडियन सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो सिंपल, जो पहले पीटी एकेडमिक्स होता था जिन्होंने पहले दिया हुआ है उनके लिए, मगर जो न्यू है उनको मैं बता देता हूँ। ये भी 4 पार्ट्स में टेस्ट होता है। इसका पार्ट 1 जो होता है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है। इस सेक्शन के अंदर आपको 50 मिनट्स मिलते हैं जिसके अंदर आपकी स्पीकिंग और राइटिंग की स्किल्स चेक की जाती हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका होता है रीडिंग। ये सेक्शन थोड़ा सा टफ होता है और इसी के ही थोड़े मार्क्स में ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो मैं आपको फिर प्रैक्टिस का जब सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे उसमें सारा सिखा दूंगा। इस सेक्शन के अंदर आपको 30 मिनट्स मिलते हैं और इसमें आपकी रीडिंग की स्किल्स चेक होती हैं। जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा लिसनिंग का। ये मेरे नज़रिए से सबसे इजी पार्ट है, ठीक है। इसमें भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद हम इसकी स्कोरिंग पे चले जाते हैं। हम स्कोरिंग देख लेते हैं। स्कोरिंग पे चले गए तो एक्चुअली हमने देखना है सीएलबी के हवाले से, क्योंकि जो कैनेडियन सीएलबी एक्चुअली होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। तो कनाडा के हवाले से जो इमिग्रेशन के अप्लाई करना चाहते हैं उसके में हमें क्या क्या मार्क्स चाहिए। अब इसमें लेवल्स होते हैं, CLB 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उस हवाले से आपको वो आप IRCC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हर वीज़े के हवाले से वो बता देंगे कि आपको क्या मार्क्स, जो स्कोर है इसका ओवरऑल स्कोर क्या रिक्वायर्ड है। मिनिमम में मेरा ये कहना है कि आपको CLB 6 तक तो जाना है, जिसमें आपको लिसनिंग में 50 से 59 चाहिए, 51 से 59 रीडिंग में, और स्पीकिंग में 59 से 67, और जो लास्ट में है राइटिंग ये होगा 60 से 68। यानी कि अब इसका मतलब ये है कि आपके अगर 50 मार्क्स भी आते हैं लिसनिंग के अंदर तो आप CLB 6 के लिए हैं, और 51 आते हैं रीडिंग में तो भी आप CLB 6 में जाते हैं। 59 मिनिमम है ये स्पीकिंग के अंदर, और 60 हैं राइटिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल से कोई भी वीज़ा अगर आप सब अप्लाई करेंगे तो मिनिमम CLB 6 तो आपने लेवल लेके आना है। मगर आप जितना अच्छा लेवल लेके आएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोफाइल बनेगी, उतनी जल्दी आपका इमिग्रेशन वगैरह का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के अंदर।
प्रिपरेशन में ये आपको एक ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं शुरू में, क्योंकि ये पहला टेस्ट होगा। ये 12 फरवरी को, मैं आपको एक और बात बता दूं कि 12 फरवरी को ओवरऑल इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह इसका फर्स्ट टेस्ट स्केजुअल है 12 फरवरी को। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि 12 फरवरी पे कौन कौन से इदारों में इसका टेस्ट हो रहा है, तो आप उस हवाले से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, ये इन्होंने बहुत एक अच्छा किया है कि इन्होंने आपको एक फ्री पीटी कोर्स दिया है पीटी कोर के लिए, कि आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे टेक फ्री पीटी कोर्स, तो आपको ये डायरेक्ट लेके चला जाएगा। इनकी एक दूसरी वेबसाइट है पियर्सन की, उस पर। अच्छा, इसमें मैंने अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है, वो आप लोग बना लीजिएगा। बिल्कुल ईजी है। अपना अपना नेम वगैरह आपने देना है, ईमेल देनी है, और उस पर ईजी जो अकाउंट होता है वो अकाउंट बनाएंगे तो आपका ये ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। ये वेलकम वीडियो है इनकी, ये आप चला के देख सकते हैं। Hi, my name's Natasha. Welcome to Introduction to PTE Core. Yes, welcome. My name's Andy. We are both expert teachers from E2 Test Prep, and we've partnered with Pearson to bring you this incredibly valuable online course, which will tell you everything you need to know about each of the question types in the PTE Core test. Okay. That's right. So by the end of the course, you'll have a great understanding of what to expect on test day and how to answer the questions with confidence. Now, it's important to know that this course is not a test preparation course. It's too short. It's a familiarization. ये आपने सुना, इन्होंने कहा है कि ये कोर्स ये टेस्ट प्रिपरेशन का नहीं है, ये बहुत छोटा कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या होगा कि आप फेमिलराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मगर ये बेसिकली जो एज इट इज़ टेस्ट होता है उसकी तरह नहीं होगा। उसकी तैयारी के लिए अलग यानी कि सेंटर्स होते हैं। मैं भी करवाता हूँ इसकी तैयारी। अगर आपको मुझसे बुकिंग करवानी है तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। तो ये खाली फेमिलराइजेशन के लिए ये टेस्ट है, मगर ये बहुत ज़रूरी है। पहले आप ये कोर्स देखें, उसके बाद किसी के पास जाएँ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर आपको किसी सेंटर में जाना चाहिए। आगे सुन लेते हैं। Memorization course. It will make you aware of each of the question types, give you an opportunity to try the questions out yourself, and provide you with test-taking tips and strategies. So, what exactly is PTE Core? Let's take a look. Okay. PTE Core is a new general English test from Pearson for people who need to prove their English score so that they can live or work abroad. It's a 4-skills test covering speaking, writing, reading, and listening, and it assesses your everyday English skills. The PTE Core test is computer-based. It takes 2 hours and it's completed at a test center. It uses AI and automated scoring technology to provide fast and fair results. The test has 19 different question types and a total of between 54 and 64 questions. As an आपने ये सुना होगा कि इस टेस्ट के अंदर टोटल 54 से 64 क्वेश्चंस होंगे टोटल ओवरऑल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों सेक्शंस को मिला के। आगे सुनते हैं। Andy said, PTE Core assesses everyday English skills. That means that the questions are related to everyday life and workplace scenarios. Yes, all the tasks are about daily life subjects that everyone will be familiar with. No इसके अंदर क्या होगा कि एकेडमिक से थोड़ा डिफरेंट ये इस वजह से मैं बल्कि कहूँगा ये इजी है एकेडमिक, पीटी एकेडमिक से, क्योंकि ये इमिग्रेशन के पर्पस से इसके लिए है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, जो 54 से 64 क्वेश्चंस ये कह रहे हैं, वो टोटली आपके जो डेली लाइफ की आपकी रूटीन है उसके हवाले से आएंगे, तो वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। no matter what your background is. So, this test is really accessible for those of you who are looking for a way to prove your English skills and achieve your dream of working or migrating abroad. Okay, so now you know a little bit about the test. Let's jump right in and learn all about the 19 question types. We suggest watching each of the videos in order. So, start with the videos for the speaking and writing tasks, then the reading tasks, and finally, the listening tasks. This means you will learn about and practice the tasks in the same order as you will see them on test day. Also, we might mention something in the early videos that is useful to know later on in the course.
So even though you can watch any video in any order, we think you'll get the most out of the course if you start at the beginning and work your way through to the end. All right, let's get started with the first PTE core task, read aloud. We'll see you there. अच्छा जी, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो रीड अलाउड होता है, वो फिर मैं आपको सारा बताऊँगा जब आप अगर आपको समझ नहीं आता या आप बिल्कुल ही न्यू हैं और आपकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो आप सेशन ले सकते हैं और आपको सेशन लेना भी चाहिए, ऐसे आप अपेयर मत हों टेस्ट के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट करूँगा तो मैं फिर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे और इनकी डेट्स, और मैं लास्ट में आपको जो मेन चीज़ है जो सब जानना चाहेंगे वो ये बता दूं कि इसकी फ़ी क्या है। अगर आप अभी बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला स्केड्यूल होगा 12 फरवरी को जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हुआ है, वो है $220। $220 में इसकी अभी बुकिंग हो रही है। अब इसके जो टेस्ट के फ़ी है ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि ये पहला स्केड्यूल है। तो उसके लिए आपको या तो वेट करें, तो जिसको भी अपीयर होना हो, बुकिंग करवानी हो, वो इनकी पीटीई की वेबसाइट पे करवा सकता है। और अगर मुझसे क्लासेस लेनी हो तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, वैसे मैं फ़िज़िकल क्लासेस भी देता हूँ पाकिस्तान में। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।